ये वीडियो है क्लास 8 के लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एडविया, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस है। और इसमें कुछ लैंग्वेज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसी पर ये कहानी बेस है। और ये कहानी कब की है? ये 1980 की है और अफ़गानिस्तान में ये घटना हुई थी। तो यहाँ पे तन्वी जो है वो कहती है पूजा से कहती है फॉरगेट इट, ये सब कुछ भूल जाओ। पर यहाँ पे जो वो क्या कहती है, पूजा कहती है बट आई कैन नॉट फॉरगेट इट, मैं ये सब चीज़ नहीं भूल सकती। जो दो लोग थे मेरी कार को हिट कर रहे थे, मेरी विंडो को भी हिट किया उन्होंने, डोर को खटखड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे एडविया, ये सभी बातें मुझे अभी तक डराती है। फिर वो कहती है कि वो बताती है अब क्या हुआ था इंसिडेंट। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो है उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उसे अफ़गानिस्तान पसंद है या नहीं, पर उसके फादर जो है यहाँ पर करीबन 4 महीने से काम कर रहे थे। और उनके जो फादर हैं वो यहाँ पे क्या है, खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर हैं, ठीक है, एक ऐसे इंजीनियर वो वहाँ पर काम करते हैं। और बताती है उसके जो ब्रदर है और वो खुद अपने अंकल और आंट के साथ दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, अंकल और आंट के साथ दिल्ली में रहते हैं। और ये यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पर अपनी हॉलीडेज़ को बिताने के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ पे आए हैं, जो कि कुंडूज़ में है। और ये कुंडूज़ कहाँ पे है? रशियन बॉर्डर से थोड़ी सी दूर पर है, ज़्यादा वो दूर नहीं है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो वो हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ बल्क, ठीक है, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह बल्क, वहाँ पे जो है अपनी वीकेंड को बिताने आते हैं घूमने के लिए। और जब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं तो उन्हें क्या कह रहे हैं वो, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो सभी कुछ जो है बदल गया, मतलब कि उन्हें कुछ सब कुछ जो है अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। तो यहाँ पर बताते हैं कि द स्टिलनेस ऑफ वाइल्ड रॉकी, द स्टिलनेस ऑफ द वाइल्ड रॉकी, यानी शांत से पहाड़ उन्होंने वहाँ पे देखे जब वो वापस आ रहे थे। ना ही वहाँ पे कोई पेड़ पौधे थे जो जिस रास्ते से आ रहे थे, जो वो उन्होंने वहाँ पर रॉक्स देखे, उन्हें उन रॉक्स को देखकर उन्हें डर लग रहा था, ठीक है। स्टोन फ्लैंकिंग ऑन द रोड ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ जो है रोड्स पर, मतलब रोड्स के दोनों तरफ क्या है, पत्थर पड़े हुए थे बड़े बड़े, और हर जगह डस्ट थी और गर्मी थी। ये सब चीज़ें वो बताती है जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। और वो तभी अपने भाई की तरफ देखती है जो उसकी कार में उसके पास बैठा हुआ होता है। तो उसे देखकर वो कहती है अब हाँ, उसे देख कर कहती है मत कहती है नहीं, वो उसकी सडनली जो है उसके जो ब्रदर है वो भी कुछ सोच रहा होता है, और जो क्या कहते हैं, तो वो उसका जो ब्रदर है वही बात कहता है जो वो सोच रही होती है। और वो क्या कहता है, लुक एट दिस साइड, उसका ब्रदर कहता है देखो इस तरफ देखो, ये सारे पहाड़ ऐसे हैं जैसे यहाँ पे कोई डाकू छिप सकता है, डाकू की छिपने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो यही बात जो है अदीवा के उसमें आ रही, सॉरी, जो लड़की थी उसके मन में आ चल रही थी, और यही बात उसके भाई ने कही। तो जो उसकी मदर है वो जो है अपनी पति की तरफ देखती है और उसके मन में भी कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसके बच्ची के फादर की तरफ। तो बच्ची का फादर जो है उनको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है, मतलब सॉफ्टली हंसता है, और वो कहता है विदाउट, मतलब वो अपने राइड कर रहा होता है रोड पर वो, और बिना अपनी रोड से अपनी नज़रों को हटाए बिना वो कहता है कि आई हैव इनफ इन अफ़गानिस्तान टू कमेंट ऑन दैम, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा हूँ अफ़गानिस्तान में कि मैं इस पर कुछ बोल सकूँ। बट मैंने जहाँ तक मैंने अपने कलीग से और यहाँ पे एक्सपीरियंस है मुझे, मतलब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है अब तक, तो यहाँ पे मुझे यही पता चला है कि यहाँ के लोग जो हैं, अफ़गानिस्तान के लोग जो है बहुत ही फ्रेंडली हैं और मेहमान नवाजी हैं, हॉस्पिटेबल, मतलब मेहमान नवाजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, ये बात उसके फादर कहते हैं। फिर जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है, आई मीट हिज आई इन द रियर व्यू मिरर, ही स्माइल एट मी एंड एडिड ओ डियर लुक एंड फ्राइटेंड, सो फ्राइटेंड पूजा। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैंने अपने पिता के फादर की तरफ देखा, उनकी आंखों में, सॉरी उसके फादर ने उसकी आंखों में देखा और मिरर में, और वो स्माइल करते हैं उसकी तरफ और कहते हैं कि पूजा इतना डरो मत, वी विल सून बी तास्कुगान, हम जल्दी ही तास्कुगान पहुंच जाएंगे, जो कि कुंडूज से थोड़ी सी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड नॉट टू चेंज अवर मूड बी सजेस्टेड, एंड टू चेंज अवर मूड टू बी सजेस्टेड, और वाई डू ऑल वी सिंग अ फ्यू ओल्डिस सॉन्ग फॉर मी, कि फिर वो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा मूड को जो है बदल देते हैं, इसलिए क्या करो आप मेरे लिए कुछ ओल्ड सॉन्ग गाओ, पुराने सॉन्ग्स को गाओ। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो बच्चे अपने मूड को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, ओल्ड सॉन्ग गाने लगते हैं, मतलब पुराने सॉन्ग जो होते हैं उनको गाने लगते हैं, और अपनी ये जो इनके मन में ख्याल आ रहा था इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो इन्होंने
क्या कहते हैं डाकू के लिए जो इन्होंने ख्याल बना लिया था, इसको निकालने की कोशिश करती है। आफ्टर द नेक्स्ट बैंड, जैसे ही रोड का एक नेक्स्ट बैंड आता है, मुड़ावा आता है, तो वहाँ पे वो अपनी गाड़ी, जो फादर होते हैं वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं और वहाँ पे जाके रोक लेते हैं। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नथिंग टू वरी अबाउट, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई चेकिंग द रियर व्हील, मैं सिर्फ व्हील को चेक करता हूँ। आई गोट ऑन आउट, ही गोट आउट ऑफ द कार, इसीलिए वो व्हील को चेक करने के लिए कार से नीचे उतरते हैं। और हम जो है हमने क्या किया, सभी डोर को ओपन कर लिया जिससे कि फ्रेश एयर जो है अंदर आ सके, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मेरी मदर ने क्या किया, एक फ्लास्क उठाया और अपनी आगे से फीट पे से, और मैंने क्या किया, अपने फोरहेड को पूछा हैंडकरचिप से। आई विश्ड वी वेयर बैक एट द कुंडूज, आई कुल टेक अ लॉन्ग कूल बात, मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी ही कुंडूज जो है पहुंच जाऊं और वहाँ पे जाके अच्छे से नहाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे पूजा की मदर पूछती है क्या तुम्हें थोड़ा सा पानी चाहिए, तो वो पूजा क्या करती है, अपना सिर हिलाती है और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, और वाइल माई ये ट्रेवल पास्ट हर अप ऑन द रोड व्हेन आई सो मेड मी ड्रॉप द कप, जब मैं उसकी तरफ देख रही थी तो मेरे हाथ से जो है वो कप जो है एकदम से गिर गया और मेरी जो जीन्स थी वो पानी से भीग चुकी थी। तो यहाँ पे जो मेरी मदर है वो कहती है, डांटती हुई कि पूजा डांटती है, और ब्रदर कहता है इडियट, तुम इडियट हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आई कंटिन्यूज टू स्टेयर पास्ट माई मदर्स सरप्राइज फे एट टू मैन्स रसिंग टूवर्ड्स अवर कार, तभी मैं देखती हूँ कि मेरी जो मदर है वो थोड़ी सी सरप्राइज है, वो क्या देख रही है कि दो आदमी उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। द टोलर ऑफ द टू चार्ज एट अस, द अदर वन लिम्प्स बिहाइंड ऑकवर्डली। तो यहाँ पे बताती है कि जो टोलर है वो एकदम से जैसे उन पर वार करने के लिए, एक तरीके से वार करने के लिए उनकी तरफ आ रहा हो, और एक पीछे से आ रहा था भागता हुआ। देयर आइज ग्लिटर फ्रॉम अंडर देयर सोइल टर्बन्स, उनकी आंखें जो है उनकी टर्बन से दिखाई दे रही थी। देयर एंकल लेंथ ब्लैक कोट विथ लॉन्ग स्लीव्स हैंगिंग एट बोथ द साइड फ्लैपिंग अराउंड देयर विंग्स ऑफ द सम मॉन्स्टर बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके किस तरीके से कपड़े पहने हुए थे, जैसे ब्लैक कलर के कोई कपड़े पहना हुआ था लंबा सा। ठीक है, और जैसे उसके जो कपड़े हैं उस तरीके से लहरा रहे थे जैसे किसी मॉन्स्टर के पंख उड़ रहे पंख हों। ठीक है, मॉन्स्टर की तरह बताया इन्होंने उनके कपड़ों को। ठीक है, जिस तरीके से वो दौड़ते हुए आ रहे थे और उनके कपड़े उड़ रहे थे। दे वेयर कमिंग स्ट्रेट अट, वो बिल्कुल हमारी तरफ आ रहे थे। तो मैंने चिल्लाई देखो देखो वो आ गए हैं, डाकू आ गए हैं। तो मेरी मदर ने टर्न किया और उन्होंने भी ठीक से उन्हें देखा, और उन्होंने क्या किया, स्वेलिंग एज स्टिक अबाउ हिज हेड एंड शाउटिंग अडीवा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो है वो भागते हुए आ रहे हैं दो लोग, और वो क्या है उनके पास स्टिक भी है, और स्टिक को हिलाते हुए आ रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं अदीवा अदीवा। माई ब्रदर सिंकिंग टू, मेरी मदर भी चिल्लाई। और द फ्लैश ड्रॉप फ्रॉम हर लैप, उनके हाथ से क्या गिर गया, फ्लास्क गिर गया। ड्रॉइंग अवे फ्रॉम द विंडो सी विस्पर रोहन रोहन हेल्प, वो रोहन करके हेल्प के लिए चिल्लाती है। और फिर जो पूजा होती है वो भी चिल्लाती है पापा पापा एक्रोस माई ब्रदर आई इन अटेम्प्ट टू लीव द कार द अपोजिट साइड, जो मेरा भाई था वो कार के अपोजिट साइड खड़ा था, वो भी चिल्लाता है। और माई ब्रदर पुश मी बैक एंड सैड हर्सली, मेरा भाई जो है मुझे पीछे मतलब अंदर की तरफ खींच लेता है कार में, और गेट बैक पूजा कहता है कि पूजा क्या कहते हैं अंदर आ जाओ, और एक बेवकूफ़ की तरह जो है रिएक्ट मत करो। देन ही वॉज आउट ऑफ द डोर एंड कॉलिंग टू माई फादर पापा डिकोइट्स, तभी वो क्या करता है अपने पापा के पास जाता है जो डोर के दूसरी तरफ होते हैं, और फादर को जाके बताता है कि वो डाकू आ चुके हैं। दे आर कमिंग टू स्ट्रेट एट अस, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। कम बैक वी हैव टू लीव, हमें जल्दी ही जाना चाहिए। तो पापा वो ये सब चीज़ अपने पापा से कहता है। सुधीर बैंक द डोर सेट अप एंड साउटेड एट अस साउट द डोर विंड अप द विंडो ग्लास फ्लैट फास्ट। तो सुधीर जो होते हैं उनके फादर वो क्या करते हैं, दरवाजे को जल्दी से बंद कर लेते हैं और सभी से कहते हैं कि अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लो और खिड़कियां जो है ऊपर की तरफ कर लो, विंडो को बंद कर लो अच्छे से। आई प्रेस माई सेल्फ बैक इन टू द सीट, मैंने अपने आप को बिल्कुल सीट से चिपकाए हुआ था और मैं डर के मारे जो है पैरालाइज हो गई थी। यहाँ पे वो अपने आप को पैरालाइज बताती है कि वो जैसे पैरालाइज हो गई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी वो। आई कीप स्टेयरिंग टू मैन, वो
क्या कर रही थी, बस मेंस को जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे सिर्फ उन्हीं को देख के जा रही थी। द टोलर, जो टोलर जो आदमी था वो बिल्कुल उनकी कार के बोनेट पे पहुंच चुका था, जो कार का आगे का हिस्सा है ना वहाँ तक पहुंच चुका था। हिज लेफ्ट हैंड स्लिड ओवर द मेटल एंड टच माई मदर्स विंडो। उसका एक हाथ तो मेटल पर था और दूसरा हाथ उन्होंने बिल्कुल विंडो पर अपना अटका लिया था, जो कि मेरी मदर की साइड की जो विंडो थी। ही शाउटेड समथिंग, उन्होंने कुछ शाउट मतलब कुछ चिल्लाया, कुछ बोलने की कोशिश की। तभी जो है मेरी माँ ने क्या किया, विंडो को अप कर लिया, ऊपर कर लिया, और मेरे ब्रदर भी शाउट करने लगा, चिल्लाने लगा, लॉक द डोर, माँ कि डोर को लॉक कर लो, यू मस्ट द लॉक द डोर, तुम्हें डोर को लॉक कर लेना चाहिए। फिर क्या करते हैं, वो मुझसे भी कहा उसने कि तुम क्या कर रही हो पूजा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और आई डिड हियर हिम, मुझे सुनाई तो दे रहा था, बट हिज वॉइस सीम्स टू बी रीच फ्रॉम अ डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी उनकी आवाज़ जो है बहुत दूर से आ रही है। आई वांटेड टू मूव विंड अप द विंडो बट आई कुड नॉट, आई जस्ट कुड नॉट मूव, मैं करना तो चाह रही थी विंडो को ऊपर, पर मैं डर के मारे ये सब चीज़ नहीं कर पा रही थी। आई वॉज अवेयर ऑफ माई फादर स्क्वीजिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द स्टेयरिंग व्हील, मैंने ध्यान दिया कि मेरे फादर भी क्या कर रहे हैं, वो स्टेयरिंग जो व्हील है उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, जो उनके पास में है। स्लैमिंग द डोर शट बिहाइंड दैम, विंडिंग अप ही शाउटेड लॉक द डोर, वो कहते हैं कि डोर को अच्छे से लॉक कर दो, लॉक द डोर। देन ही टर्न द इग्निशन किया वंस ट्वाइस द मोटर स्टार्टेड, तभी वो चाबी लगाते हैं और मोटर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिकली आई रीच ऑफ द आउट फॉर द हैंडल, माई हैंडल ट्रेम्बल, आई जस्ट टर्न इट रैपिडली, माई ईज वेयर फिक्सड ऑन द फेस ऑफ द मैन एंड वाई had reached my mother's window and I did not notice the glass moving down as I turned the handle in the wrong direction। तभी वो बताती है कि मेरा ऑटोमेटिकली मेरा हाथ क्या चला गया, वहाँ पे हैंडल पे चला गया, और मैं क्या करने लगी कि मैं जो है सिर्फ उन्हीं आदमी को देखी जा रही थी कि जो मेरे पास आ रहे थे, और मैं एक मेरे माँ के, मेरी मदर के पास विंडो के पास खड़ा था, और मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं जब उस विंडो पिल को घुमा रही थी, विंडो के जो हैंडल है उसको घुमा रही थी, तो मैं उसे रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा रही थी, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था, शीशा जो है सही से बंद नहीं हुआ और उल्टा खुल रहा था। अब बताते हैं, बट द टाइम आई रियलाइज माई मिस्टेक स्टेयरिंग रेजिंग द विंडो ग्लास, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, फिर मैंने विंडो को ऊपर करने की कोशिश की। द हैंड्स वेयर कैच बाय द अपवर्ड मूविंग ग्लास, तो उस जब ग्लास जो शीशा है वो ऊपर की तरफ हो रहा था कार का, तभी जो है एक हाथ से वहाँ पे उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। ही ग्रैब्ड इट एंड क्लंग इट टू इट, उसने उसे पकड़ लिया शीशे को और उसे दबाने की कोशिश की। ट्राई टू पुश इट, उसे अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करी शीशे को अंदर की तरफ। द ग्लास इज अप स्लोली पेनफुली, जब मैंने ग्लास को ऊपर करा तो उसे थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन हुआ। व्हेन फाइनली इट रीच द टॉप, इसी तरीके से एकदम से वो जो शीशा है वो ऊपर की तरफ आ गया। प्रेस द डिकॉइड फिंगर अगेंस्ट द फ्रेम, द मैन येलिंग एंड विथड्रॉ हिज हैंड, तभी क्या हुआ कि वो उसने वो शीशे को ऊपर किया, जिसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा सा बिचा और उसने दर्द की वजह से उसको हाथ को पीछे कर लिया। ही बैंग ऑन द ग्लास विथ फिस्ट एंड हैमर्ड द डोर विथ हिज स्टिक, तभी क्या हुआ, उसने ग्लास जो उसका शीशा था उन पर स्टिक से मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डोर को। देन ही ड्रॉप्ड इट एंड रेटल द डोर हैंडल विद द बोथ हैंड, तभी उसने क्या किया, स्टिक को तो छोड़ दिया, फिर वो हाथ से उस दरवाजे को पेटने लगा। उस साइड वो जो है मेरी तरफ माँ की तरफ शाउट करने लगा। हिज वर्ड साउंड लाइक अदीवा, अदीवा अदीवा करके वो चिल्ला रहा था। तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देन फ्रॉम बिहाइंड द एग्रीएटेड मैन द अदर वन इमर्ज, ही थ्रो हिमसेल्फ एट माई डोर, तभी जो दूसरा आदमी था वो मेरी तरफ आया और मेरी तरफ आकर उसने क्या करा, मेरी विंडो पेन को हिट करने की कोशिश की, पर वहाँ पे कोई विंडो पेन थी नहीं, वहाँ पे विंडो खुला हुआ था, तो वो जो है ऑलमोस्ट मुझे लगी गई थी जब उसने हिट किया। तो उसने मेरे तभी क्या करा, दे ग्रैब माई आर्म, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा। ही पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड एंड ही विथड्रॉ विथ हिज ब्लड शॉट ई फ्लैशिंग एट मी, ही रोर अदीवा अदीवा अदीवा, ठीक है, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पुश करने की कोशिश भी की, ठीक है, और उसकी आंखें जैसे बिल्कुल लाल हुई थी, मतलब लाल हो रही थी गुस्से से, और वो चिल्ला रहा था अदीवा अदीवा अदीवा। आई स्टेयरिंग एट हिम, मैं उसे सिर्फ देखे जा रही थी और मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही अपने आप को मूव कर पा रही थी। एस आई कुड डू वाट्स स्टेयर इन टू
डस्टी बियर्ड फेस एंड लिसन टू द वॉइस। तभी वो बताया क्या क्या कर रही है, वो सिर्फ उसी को देखे जा रही थी, उसके फेस को देखे जा रही थी, उसकी आवाज़ सुने जा रही थी कि वो क्या बोल रहा है, अदीवा अदीवा अदीवा। ही सुक्ड माई आर्म रीचिंग इनसाइड द कार एंड विद द अदर हैंड पापा आई श्रिंक। तभी वो क्या हुआ, उसने उसको अच्छे से पकड़ लिया था उसके आर्म को, और वो ऑलमोस्ट जो है कार के अंदर तक पहुंचने वाला था उसको। तो यहाँ पे वो चिल्लाई अपने पापा के लिए कि पापा को की आवाज़ लेकर वो चिल्लाई। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देन आई वाज थ्रोन फॉरवर्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ सीट बाय बाउंसिंग बैक अगेन। तभी मुझे जो है पीछे की तरफ मतलब सीट की तरफ जो है खींच लिया गया, मतलब सीट की तरफ उनके भाई किसी ने खींचा होगा उसे। देन द डिकोइट्स वाज जर्क फॉरवर्ड ही रियलाइज माई आर्म बट हैंग इनटू द विंडो। तभी क्या हुआ, जो डेकोइट था यानी वो जो डाकू उनसे बता रहे थे वो उसने क्या किया, उसे थोड़ा दर्द हुआ होगा और उसने मतलब वो वहाँ से हट गया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया, पर फिर भी उसका जो हाथ था उसका विंडो पर था, विंडो की खिड़की पर था। एज द कार गैदर्ड स्पीड, जैसे ही स्पीड बढ़ने लगी कार की उन्होंने कार के साथ साथ जो है रन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने तभी तक विंडो की फ्रेम को तभी तक पकड़ा हुआ था अपनी लेफ्ट हैंड से। फिर वो कहते हैं हिज डर्टी फेस ब्लोब्ड अप एंड डाउन एट द कीप ऑन रनिंग एंड शाउटिंग अदीवा अदीवा अदीवा। तभी वो क्या बताती है, उनका जो डर्टी फेस था, डर्टी फेस बता रही हैं उनकी, और वो कह रही हैं कि वो जो है हमारी कार के साथ साथ दौड़े जा रहे थे और चिल्लाई जा रहे थे अदीवा 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 ओवर और ओवर अगेन, बार 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 यही वर्ड बोले जा रहे थे। एंड देन हिज हैंड वेयर गोन, हिज हैंड हिज फेस एंड हिज वॉइस। तभी क्या हुआ, उसकी मतलब उन्होंने कार तो स्टार्ट कर ली थी और कार वहाँ से दौड़ा भी ली थी। तभी बताते हैं वो कि उन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, उनके ना तो उनका हाथ था वहाँ पे, ना ही वो उनका फेस दिख रहा था, ना ही उनकी वॉइस आवाज़ आ रही थी। आवर कार स्पीड द अनमेंटली रोड लिविंग बिहाइंड द क्लाउड ऑफ डस्ट। हमारी कार ने अब सभी को पीछे छोड़ दिया था और रोड पर आ चुकी थी। अब हमारी कार के पीछे बस क्या थी, डस्ट ही डस्ट, और कुछ नहीं दिख रहा था। आई डू नॉट टर्न टू लुक बैक, मैंने अब पीछे देखने की कोशिश ही नहीं की, बट मेरा भाई जो सुधीर था उसने कोशिश की और वो पीछे की तरफ देख रहा था और वो कह रहा था वी लिक्ड देम, मतलब हमने उन्हें हरा दिया है। वी सुक्ड देम ऑफ, वी पा वाओ, तो वही वो कहता है कि हमने उन्हें हरा दिया है, ठीक है। देन ही लुक एट दी डिस्डेनफुली, तभी उसने क्या करा, वो जो ब्रदर है वो उसकी तरफ जो है गुस्से से देखता है और वो कहता है क्या तुम डम्ब हो, तुम बेवकूफ़ हो पूजा, डोंट यू नो कि विंडो कैसे बंद होता है, तुम्हें पता नहीं है कि विंडो कैसे होता है। स्टॉप, फिर उसके जो फादर हैं वो कहते हैं स्टॉप पिकिंग हो, उसको डांटो, मतलब उसको ब्लेम मत करो, कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे मोमेंट पे हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करने वाले हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो वो क्या कहता है, बट द डिकोइट्स ऑलमोस्ट गोट हर बाई द थ्रोट। तब वो कहता है जो डिकोइट्स थे, जो डाकू थे, उन्होंने लगभग इसको पकड़ ही लिया था। फिर वो कहती है ही डिड नॉट नो आई प्रोटेस्ट वीकली, तो वो कहती है मतलब पूजा कहती है कि उन्होंने नहीं पकड़ा था मुझे गले से। तो यहाँ पे कहते हैं वेल इफ़ ही हैड टाइम टू पुल आउट हिज नाइफ यू, तो वह उसका भाई कहता है अगर उसके पास कोई चाकू होता और तुम्हें वो खींच लेता, तो अगर कोई उसके पास चाकू होता तो वो कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। तो उसकी मदद करती है सुधीर प्लीज़, मतलब चुप रहो। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं विल यू प्लीज़ स्टॉप दैट, लेट्स थैंक गॉड फॉर दिस सेफ ऑल सेफ। तो उसकी माँ कहती है सुधीर चुप रहो, अब बस यही गॉड से प्रार्थना करो, ये खुश रहो कि हम जो है सेफ है। फिर यहाँ पे कहते हैं ओके मम्बल माई ब्रदर एंड सोट लास्ट डिसेंटफुली गेट एट मी। तभी क्या कहता है वो ब्रदर कहता है ठीक है माँ, फिर भी वो मुझे जो है डिस्टेंसफुली मतलब गुस्से से फिर भी मुझे मेरी तरफ देख रहा था। ही लुक आउट ऑफ द विंडो देन सुक्ड हिज हैंड वंस मोर। तभी वो अब विंडो की बाहर देखता है मेरा भाई और फिर से दोबारा से चिल्लाता है कि हमने उन्हें हरा दिया, पापा हम बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। यू गोट दी स्टार्ट इन अ फ्यू सेकेंड, तो मैं आपने कार को बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लिया था और ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। दिस गाय कंटिन्यू माई ब्रदर वेयर आउट ऑफ माई वॉचेस एंड माई चेन। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो भी ये भी कहता है उन्होंने कल लगभग हमारी वॉचेस और हमारी चेन को छीन लिया था, शायद वो छीन लेते। बट वी सूक देम, पर हमने उन्हें हरा दिया और मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बात जो है उसका भाई कह रहा था और उसके जो सुधीर की ये बातों को कह कर क्लैप करे जा रहा था, ठीक है, हमने उन्हें हरा दिया, हम करा दिया, हम बहुत ही अच्छे हैं, हम ये सब चीज़ वो बोले जा रहा था। आई वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ दिस क्राइंग एस आई फॉरगेट द वॉइस
फॉर द वॉइस स्टिल रनिंग थ्रू माई हेड, मैं रो ही जा रही, वो पूजा कह रही है मैं सिर्फ रो रही थी, तब तक रो ही रही थी, और मेरे दिमाग से उनकी ये बातें नहीं जा रही थी जो वो चिल्ला रहे थे, अदीवा अदीवा अदीवा। तो पापा जो इसके फादर हैं वो कहते हैं कि जल्दी ही हम क्या कहते हैं, कहते हैं आई सेड फाइनली आफ्टर वी हैड आवर डिनर आई वुड लाइक टू लुक अप द वर्ड अदीवा आई वंडर व्हाट इज़ मीन। तो वो कहते हैं उसके फादर, जब हम डिनर कर रहे होंगे तब मैं पता लगाऊंगा कि इसमें अदीवा का मतलब क्या होता है, जो वो चिल्ला रहे थे क्या मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिनर करते वक्त जो उसका ब्रदर है वो अपनी लास्ट स्पून खीर की खा रहा होता है, और वो कहता है इट्स मीन हैंड अप। उसका ब्रदर कहता है कि जो वह दीवा दीवा कह रहे हैं उसका मतलब होगा हैंड्स अप, मतलब अपना हाथ ऊपर करो, और वो अपनी खीर खा रहा होता है, और या फिर उसका मतलब होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये सब उसके भाई कह रहा होता है। तो यहाँ पे सुधीर जो होता है प्लीडेड माई सॉरी जो मदर होती है वो सुधीर को फिर चुप कराती है। माई फादर रिटर्न फ्रॉम द बेडरूम विद द थिक डिक्शनरी, तभी उसके फादर जो है एक मोटी सी डिक्शनरी के साथ जो है वहाँ पर आते हैं। आई डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड द वर्ड, वो कहती हैं मुझे इस वर्ड को ढूंढने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा, बट इट टुक हिम ऑलमोस्ट अ मिनट टू रीड, पर इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा। जब उसके फादर उसको पढ़ रहे थे उनका जो फेस है वो पेल हो गया यानी पीला हो गया, और उनके आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी मुसीबत में है, ठीक है। और वो अपनी फ्लैट वॉइस में बोलते हैं कि एडिवा का मतलब होता है मेडिसिन। फिर इसी बात को सुनकर उनका जो परिवार होता है वो थोड़ी देर तक शांत रहता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तभी वो कहती है उनकी मदर धीमी आवाज़ में ओ माई गॉड ओवर एंड ओवर अगेन, यही कहती रहती है ओ माई गॉड, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया। आई स्टेटेड एट हर एंड एट माई ब्रदर एंड डिड वाट आई वॉन्ट टू डू ऑल आफ्टरनून आई बिगेन टू क्राई, मैं सिर्फ अपने भाई को और अपनी मदर को देख रही थी, और मैं सिर्फ क्या कर रही थी, मैं सिर्फ रो रही थी पूरे आफ्टरनून में जो है, पूरी दोपहर जो है सिर्फ रोती रही, इस बात को जानकर कि हमने क्या कर दिया, वो हमारी मदद के लिए हमें मदद के लिए पुकार रहे थे और हमने क्या समझा। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके आंसर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।